महाराज जी, यहाँ पर जो हसन बिहारी जी हैं, हमने ऐसा सुना है कि जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करके भक्तगण मोहित हो जाते हैं, तो दूसरा स्थान ये बताया जाता है बांके बिहारी जी का। हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी के मौसी के भैया हैं भैया। तो आप देखना कभी दर्शन करोगे आप तो आपको बांके बिहारी जी दिखेंगे। तो हमारे बिहारी जी हंसते हुए हैं, आप दर्शन करिए कभी तो हसन बिहारी जी हंसते ही रहते हैं। ऐसा उत्सव पूरे ब्रज 84 कोस में अभी तक नहीं हुआ है जो जटेरी धाम में होने जा रहा है। सनकादिक भगवान का मंदिर है गंधमादन पर्वत, यह पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं नहीं है, जहाँ पे सनकादिक और नारद जी का मिलन स्थल है। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो पूरी गोबर से लिपी हुई प्राचीन ब्रज की जो झलक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्रज 84 कोस में लगने वाला है महाकुंभ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंद्रेश महाराज जी इस ब्रज 84 कोस के गुप्त स्थान में करने वाले हैं अपनी श्रीमद् भागवत कथा, और इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे और ग्रामवासी भी आएंगे, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन जटेरी धाम में है और यहाँ पर रुकने की, खाने की, पीने की किस किस प्रकार की कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये विशाल पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए आप, कितना बड़ा ये पंडाल है, और इस भव्य पंडाल को अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे किस प्रकार से इस भव्य पंडाल में व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस पंडाल में झोपड़ियां लगाई गई हैं महाराज। ऐसा दिव्य अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। इस ब्रज की, इस गुप्त वृंदावन की जो छवि है वो आपको दिखाई देने वाली है। तो संपूर्ण आनंद लेने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखें, जिससे आपको अनुभव हो सके इस ब्रज की किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं वो चल रही हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इधर देखेंगे आप, लगातार यहाँ पर लेबर लगी हुई है और कार्य कर रही है। सभी प्रकार के रहने की, खाने की, पीने की, सोने की पूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार चल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड यहाँ पर लगातार तैयार हो रहे हैं, लगातार तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, और यही वो दिव्य रास्ता है और इसी रास्ते से हसन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो आप ये देखें, झालर लगा दी गई हैं। पहले कुछ समय पहले जब हम आए थे तो पूरा बहुत ही भव्य ये जो रास्ता है ये हरा भरा हुआ था, और इधर की तरफ में ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो बांके बिहारी जी यहाँ पर नजर आएंगे, गिरिराज जी नजर आएंगे, और बहुत ही भव्य आनंद भक्तगण यहाँ पर आके प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कच्चा रास्ता और अलौकिक आनंद। इधर देखें आप, पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं। यहाँ पर जो नाव है ये तैयार की जा रही है, पेंट हो रहा है, और इधर की तरफ में ये पक्षियों का जो घर है वो पक्षियों का घर बनाया हुआ है, और इधर में गुरुजी महाराज बैठते हैं, और ये राधा प्रेम सरोवर के दर्शन आप कर रहे हैं। ये राधा प्रेम सरोवर है, यहीं पर महाराज जी की कुटिया है, उस कुटिया के भी आपको दर्शन कराते हैं किस प्रकार से। और इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो इधर ही हसन बिहारी जी हैं, अभी दर्शन बंद हैं, कुछ ही देर में दर्शन खुल जाएंगे, तब आपको यहाँ के दिव्य दर्शन होने का आनंद प्राप्त होगा। तब तक यहाँ की कुटियाओं को देखते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये आप देखिए, यही हसन बिहारी जी का मंदिर है, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर ये खुलने वाला है। और इस मंदिर के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मोर भी चले जाते हैं। हसन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मोर भी बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, और भक्तगण यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब दर्शन खुलेंगे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ की कुटियाँ किस प्रकार से हैं। तो अभी जटेरी धाम में हम आ चुके हैं, और ये जटेरी धाम के यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन हसन बिहारी जी के हैं। महाराज जी हमारे साथ में हैं, जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो भव्य आयोजन होने वाला है, कैसे कैसे आयोजन होगा, क्योंकि ये आदि वृंदावन है। आदि वृंदावन में बहुत कम भक्त आ पाते हैं दर्शनों के लिए। महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्री हरदास कुंज बिहारी अपने जटेरी धाम में 7 फरवरी से 14 फरवरी श्री इंद्रेश जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत रस चर्चा का आनंद लेंगे हम लोग। और यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक श्री मधुकर शाह उनके मुखारबिंद से केलीमाल जी का पाठ,
और उसके बाद दोपहर से 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत का आनंद लेंगे हम लोग, और समस्त भारतवर्ष की संत विभूति सब यहाँ पर दर्शन देंगी। तो यहाँ पर सभी भक्तों को उनके दर्शनों का लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी विपिन बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में यह उत्सव हो रहा है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रज 84 कोस में अभी तक नहीं हुआ है जो जटेरी धाम में होने जा रहा है। तो आप सभी लोग आएँ और यहाँ का आनंद लें। ये अपने ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर जो जिस भाव से यहाँ श्रद्धा लेके आता है उसे उसी भाव में यहाँ दर्शन होते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग होता है। ऐसे ही सब रसिक संत यहाँ पे भजन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 8 कुटिया बनी हुई हैं अपनी अष्ट सखियों के नाम से। जो प्रिया जी की प्रिय सखी थी उनके नाम से यहाँ कुटिया बनी हुई हैं। उनमें संत भजन करते हैं। अपना सनकादिक भगवान का मंदिर है गंधमादन पर्वत। यह पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं नहीं है जहाँ पे सनकादिक और नारद जी का मिलन स्थल है। महाराज जी, यहाँ पर जो हसन बिहारी जी हैं, हमने ऐसा सुना है कि जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करके भक्तगण मोहित हो जाते हैं, तो दूसरा स्थान ये बताया जाता है बांके बिहारी जी का। हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी के मौसी के भैया हैं भैया। तो आप देखना कभी दर्शन करोगे आप तो आपको बांके बिहारी जी दिखेंगे। तो हमारे बिहारी जी हंसते हुए हैं। आप दर्शन करिए कभी तो हसन बिहारी जी हंसते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो जिस भाव से श्रद्धा लेके आता है उसे उसी भाव में दर्शन होते हैं। यहाँ बहुत अलौकिक दिव्य स्थान है अपना ये जटेरी धाम। महाराज जी, जैसे कि हमें ये भी बताया गया ये तटिया स्थान जो वृंदावन में स्थापित है उसकी दूसरी शाखा है। ये अपना तटिया स्थान वहाँ के हमारे महाराज जी श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज वहाँ के बड़े पुजारी, और वर्तमान में स्वामी हरदास जी महाराज की समाज जो संत समाज है उसके मुखिया हैं, जो वहाँ पे परंपरा चली आ रही है उसके पद गायन करते हैं। महाराज जी, कितने भक्तों के आने की संभावना है इसमें अपने रोज नित्य में हमारे यहाँ प्रसादी बनेगी ठाकुर जी की 4000 लोगों की, और उसमें हमको आने की संभावना है 6-7 हजार आदमी रोज आएंगे यहाँ। तो ऐसा अलौकिक दिव्य यहाँ आनंद बरसेगा इस ब्रज में। आप देखेंगे वहाँ पे मंच भी अब की बार बड़ा सुंदर बना हुआ है जो प्राचीनता दिखाएगा। यहाँ पे जटेरी धाम में जिस प्रकार की सेवाएं होती हैं, संत सेवा, कथा की सेवा है, और अपने लता पता सेवा है। हमारे यहाँ लता पताओं को सहचरी भाव माना जाता है। यहाँ पे साल में होली के दिन इनको स्नान होते हैं दूध से और इनको गुलाल लगाया जाता है। बहुत ही भव्य जानकारी महाराज श्री के श्री मुख से आपने जानी। अब हम आपको कराते हैं हसन बिहारी जी के बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन। यही वो हसन बिहारी जी हैं जिनके दर्शन करके भक्त मोहित हो जाते हैं, और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो बार बार यहाँ पर आता है। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद यहाँ पर भक्तगण प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और खूब ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये आप तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये किस तरीके की यहाँ पर भव्य कुटियाँ बनी हुई हैं, और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो पूरी गोबर से लिपी हुई प्राचीन ब्रज की जो झलक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही भव्य आनंद यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो प्राप्त कर पाते हैं। इस घने जंगल में चारों तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं गंधमादन पर्वत, और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये कुंड प्रेम सरोवर। बहुत ही भव्य अलौकिक आनंद इन कुटियाओं में रह के साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं। तो कुछ कुटियाओं पे यहाँ पर लिखा जा रहा है, और ये सरस सखी कुंज, नर हरि दासी कुंज, इस प्रकार से बहुत ही भव्य यहाँ पर जो टेंट हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। और इधर की तरफ में आप देख सकते हैं पक्षी घर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंद्रेश महाराज जी की यहाँ पर जो भव्य कथा है वो होने वाली है। और अब हम आ चुके हैं गंधमादन पर्वत पर ऊपर, और यहीं पर विराजमान हैं सनक सनकादि चारों ऋषि। तो कराते हैं
इन ऋषियों के बहुत ही दुर्लभ दर्शन, ये दर्शन कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। तो ये आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर दर्शन। अभी कुछ भक्त हैं जो वृंदावन से आए हैं और आदि वृंदावन में आए हैं, कैसा आनंद उन्हें प्रतीत हुआ जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। जी जी जी, वृंदावन से। तो आप यहाँ पर कैसे आए, कैसे पता चला आपको? जी पता वीडियो के माध्यम से चला। जी जी, ये जो 7 तारीख से भागवत होने वाली है उनका भी पता वीडियो के ही माध्यम से चला है। जी आप बताएं कैसा अनुभव हो रहा है आपको इस बहुत आदि वृंदावन अच्छा। को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ के बहुत अच्छा शांति का माहौल है पूरी तरह से। हाँ। बिल्कुल तटीय स्थान की तरह है, बिल्कुल आदि वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन। जय जय श्री राधे श्री हरदास। तो भक्तों को यहाँ पर पूरा आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कच्चे रास्ते जिस प्रकार से तटीय स्थान में, ये तटीय स्थान की दूसरी शाखा है। और अभी आप यहाँ पर अंदर चल के देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर ब्रज की रज पड़ी हुई है और उस ब्रज की रज में भक्तगण आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पूरी ब्रज की रज है। भैया वृंदावन से आए। तो अभी यहाँ पर कुछ भक्त और आए हुए हैं श्रीधाम वृंदावन से, जानते हैं कैसा भाव है उनका। राधे राधे। श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। भैया यहाँ के सबसे पहले तो ऐसी घुसे हम, तो रोड भज्जो बाबा बनवा दियो है, ऐसा रोड बनाया हुआ है कि पूछो ही मती। और फिर आए के यहाँ को पंडाल, यहाँ की व्यवस्था, भंडार, दर्शन, बड़ी आनंद की जगह बना दी बाबा ने अब तो भैया, बहुत जोर की। यह कथा है अंजय जी महाराज की, 7 तारीख से बाबा आनंद ले खूब सब। भैया यहाँ तो लखन आदमी आएगा अब तो। हाँ, लाखन में संख्या आएगी और खूब आनंद आएगा, खूब भंडार होंगे, चक पाओ खूब देसी के माल, वो आनंद लो। कुंज बिहारी श्री हरदास। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जानते हैं भैया यहाँ पर हैं हमारे साथ में, कैसे भैया व्यवस्था बनी। तो भैया किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी? यहाँ पे मंदिर प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था आगंतुकों के लिए की गई है और एक विशाल भागवत कथा का आयोजन परम श्रद्धेय श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन और मंदिर के द्वारा की जा रही है। इसमें नगर परिषद द्वारा भी रोशनी की व्यवस्था, साफ सफाई आदि की व्यवस्था लगातार आगंतुकों के लिए की जा रही है, जिससे किसी भी बाहर से आए हुए और यहाँ के लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो। और उसके साथ साथ प्रशासन और मंदिर के द्वारा जो भी आवश्यक मेडिकल व्यवस्था है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनका सुचारू रूप से ध्यान रखकर पूरी व्यवस्थाओं को शीघ्र कंप्लीट करके आगंतुकों के लिए किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके की असुविधा उपलब्ध ना हो। तो इस कथा में ये जो बड़ा पंडाल लगाया गया है, इसमें झोंपड़ियां बनाई जा रही हैं, ब्रज को उस तरीके से दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से ब्रज था है। जी, ये मेन जो उद्देश्य है इसको करने का वो यही है कि लोग जो सनातन धर्म है और जो ब्रज की जो मूल भावना है उसको समझें और इस प्रकृति से जुड़ें और उस चीज़ को समझें कि भारत की और ब्रज की क्या जो इतिहास रहा है और जो आज की जो युग में जो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं उससे वहाँ से हटाकर उनका ध्यान जो है वो एक अच्छी ओर लाने का प्रयास है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप भक्तों के पास शेयर करें, जिससे वे भी इस भागवत कथा के साथ में जटेरी धाम के दिव्य दर्शन कर सकें, इस गुप्त स्थान के दर्शन कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन के आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज की होली भी दिखाने वाला है। और इस होली में 40 दिवसीय होली में भव्य अलौकिक आनंद बरसता है। तो उस आनंद को लेने के लिए आप जो है संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल से जुड़ें और दूसरों के पास भेजें। राधे राधे।